हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट से ही संबंधित एक क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है और ये है यदि हम किसी मैनेजर को, जो फॉर्म का मैनेजर था, उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से पार्टनर के रूप में फॉर्म में इंक्लूड करते हैं या एडमिट करते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। ट्रीटिंग मैनेजर्स एज पार्टनर ऑफ द फॉर्म विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो यह कैलकुलेट करते हैं कि एज ए पार्टनर, जो मैनेजर है, पार्टनर बना है नया, तो उसको क्या पेबल होगा पार्टनरशिप डीड के अनुसार, और एज ए मैनेजर अब तक उसको क्या क्या मिलता रहा, क्या क्या मिला है। इन दोनों को पहले कैलकुलेट करेंगे। ये हम एक एनालिटिकल टेबल से भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। फिर हम लोग प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे कैसे? जो उसका पास्ट इफेक्ट है, पास्ट एज ए मैनेजर जो उसको पेमेंट हुआ है, उसको नलीफाई करेंगे, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करेंगे, और नया जो पार्टनर के रूप में होना है उसको करेंगे। अगर पार्टनर के रूप में उसे अधिक पैसा मिला है, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, और जो पार्टनर्स हैं, जो पुराने पार्टनर हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में। ठीक है। अगर पार्टनर के रूप में उसे अधिक मिलना है, मतलब मैनेजर के रूप में जो मिला था उसे पार्टनर के रूप में अधिक मिलना है, तो जो मैनेजर पार्टनर बन रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं पहले से पुराने, उनको, उनके कैपिटल अकाउंट को। तो एक हम लोग इसके लिए एक सिर्फ जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं, और कैपिटल अकाउंट ही सिर्फ इफेक्ट होता है। अगर लोन वगैरह पार्टनर ने प्रोवाइड किया है तो उसके को भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। मुख्य रूप से इसी तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है? A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st of March 2020, after division of the year's profit, they decide to take C into the partnership with effect from 1st April 2017. As C was getting annual salary of rupees 45,000. He had also advanced rupees 3 lakhs to the firm by way of a loan on which he is getting interest at the rate of 10% per annum. During the 3 financial years of the firm, profits after adjusting salary to C, interest on loan and interest on the capital of the partners were 31st मार्च 2018 को है 4 लाख प्रॉफिट है, 31st मार्च 2019 को है लॉस 2 लाख, 31st मार्च 2020 को प्रॉफिट है 6 लैक्स। या अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट, सी इज टू बी गिवन एनुअल सैलरी ऑफ ₹35,000 and 1/5 share in the profit of the firm. C's loan shall be treated as his capital from the beginning, and
similar to other partners, his capital will carry interest at the rate of 6% per annum. Record necessary entries to give effect to the above arrangement. ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए। दो पार्टनर हैं ए और बी। कुछ दिन के बाद 3 साल काम करने के बाद वे लोग डिसाइड करते हैं कि सी को पार्टनर के रूप में एडमिट किया जाए। जब सी मैनेजर था तो वो उसको सैलरी दिया जाता था, वो उसने फॉर्म को कुछ लोन भी दिया था जिस पर उसको 10% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाता था। लेकिन बाद के एग्रीमेंट में हुआ कि सी को सी का जो लोन होगा वो कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन सैलरी के रूप में उसको भी कुछ निश्चित अमाउंट दिया जाएगा और सी के कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, जो पुराने पार्टनर को ऑलरेडी मिला हुआ है। अब पुराने पार्टनर का अकाउंट हमको एडजस्ट नहीं करना है। मेनली सी के कारण ही प्रॉफिट और लॉस के का जो है अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट है तो पुराने सालों का उसमें जो परिवर्तन है उसी की गणना हमको करना है। पहले हमने बात की है कि सीज को एज ए मैनेजर क्या मिलेगा ये देखेंगे, फिर दूसरा कैलकुलेशन करेंगे सी को एज ए पार्टनर क्या मिलना चाहिए या क्या मिलेगा, क्या मिलता, ये कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके लिए कैपिटल अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स के और सीज के हम लोग एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगा, जर्नल होगा। पहले हम सीज के लोन को जब कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो सीज के लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे और सीज के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये जर्नल एंट्री कैसे हुआ, फॉर सीज लोन कन्वर्टेड इनटू हिज एसेट। हम जानते हैं कि लोन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट को हमको नलीफाई करना है। ये एक सिंपल बात हुई। इसका रैशनल है कि अगर हम किसी का लोन होता है उसको पे अप करते हैं तो उसके लोन अकाउंट को डेबिट करते हैं और जिस अकाउंट में वो जाएगा, जिसके थ्रू वो जाएगा उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो सीज के लोन अकाउंट से वो कैपिटल अकाउंट में उसके क्रेडिट होगा, तो इसलिए सीज का लोन अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। एक लायबिलिटी से दूसरे लायबिलिटी में परिवर्तित हो रहा है। अब हम लोग एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री हमारा होगा जो कैलकुलेशन के द्वारा हमें पता होता है। जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में आगे आपको दिखाते हैं कैसे हम लोगों ने अमाउंट डिराइव किया है। जर्नल एंट्री की चर्चा मैं पहले कर लेता हूँ। हम देख रहे हैं कि सीज को एज ए पार्टनर कम मिला है। कितना कम मिला है, 64,800। अब इसको हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का, उस रेशियो में एज कैपिटल और बीज कैपिटल को डेबिट कर देते हैं 38,880 एंड बीज कैपिटल अकाउंट को 25,920 और सीज के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं 64,800 से। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग सी एंड डेबिटिंग ए एंड बी फॉर शॉर्टफॉल एज ए पार्टनर। एक पार्टनर के रूप में आने से जो शॉर्टफॉल हुआ है तो उससे उसके कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया और जो जितना क्रेडिट हुआ अमाउंट वो ए और बी के अकाउंट कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में। अब हम देखें कि ये अमाउंट कैसे आया, ये अमाउंट कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ ये अमाउंट हम देख रहे हैं 64,800, तो ये क्रेडिट हुआ है और एक 38,880 ये डेबिट हुआ है
और बी में 25,920 ये अमाउंट डेबिट हुआ है। ये यहाँ जो अमाउंट है ये यहाँ विजिबल है। यहाँ 38,800, 38,880, 25,920 और ये इसका टोटल 64,800 ये हम देख सकते हैं। रेस्ट ये कैसे अमाउंट आया इसको हम लोग देखते हैं एक टेबल के जरिए। टेबल क्या है? एक टेबल हम बनाएंगे। टेबल किस लिए बनाएंगे? हमने बताया है कि ए को जो मैनेजर है उसको एज पार्टनर के रूप में क्या हमने पे किया, उस अमाउंट को जानने के लिए एज मैनेजर के रूप में क्या पे किया, पार्टनर के रूप में क्या पे करना है उसके लिए, और मैनेजर के रूप में क्या ऑलरेडी पेड कर दिया है उसके लिए। फिर हम जो प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको एडजस्ट करते हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो ये जो हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल क्या होगा, ये इसमें 7 टेबल होगा, 7 कॉलम होगा। पहला कॉलम होगा ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2019, 2020 और दूसरा कॉलम होगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के लिए। तीसरा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन पेड एज मैनेजर, मैनेजर के रूप में लोन पर जो हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया है। सैलरी पेड एज मैनेजर, मैनेजर के रूप में जो हम लोगों ने सैलरी दिया है। ये तो हुआ जो ऑलरेडी हम लोगों ने उसको पे किया हुआ। ठीक है, तो ये अगर हम पे नहीं करते तो क्या होता, ये प्रॉफिट में प्लस हो जाता। तो ये दोनों को हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग है हम लोगों ने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल एज पार्टनर। एज पार्टनर जो हमको इंटरेस्ट कैपिटल पर पे करना है वो क्या कितना होगा, ये 18,000 है। और 6 में है सैलरीज एज पार्टनर, पार्टनर के रूप में सैलरी क्या मिलना है। 7th में है ये दोनों अभी मिलना है, ये दोनों अभी मिलना है पार्टनर के रूप में। प्रॉफिट निकलने के पहले ही इसको देना है, क्योंकि ए और बी को ऑलरेडी ये चीज़ें दी जा चुकी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है, तो उनकी एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, वो सिर्फ सीज को क्या दिया गया और क्या देना है उसके डिफरेंस के आधार, उसके प्लस माइनस के उसमें कम अधिक करके प्लस माइनस करके ही मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 7 कॉलम है और इसमें 7वें कॉलम में क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, 2 + 3 + 4 करते हैं, -5 -6, तब ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो 2018 के लिए हम जब कर रहे हैं तो ये आया हमारा 4 लाख। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि 4 लाख इसका प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड एज मैनेजर, ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और कि 10% ऑन लोन ऑन मैनेजर्स लोन पर इंटरेस्ट देना है, और लोन उसने 3 लाख दिया है तो 3 लाख का 10% 30,000 होगा। क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि 45,000 एनुअल सैलरी देना है, तो ये हमने एंट्री की। फिर हमें इंफॉर्मेशन है जो फर्दर एज ए पार्टनर होगा तो उसको क्या क्या देना है। एक इंफॉर्मेशन है जो 6% हमको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर। ये भी इंफॉर्मेशन है कि पार्टनर का जो लोन 3 लाख का था वो अब
कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो जब कैपिटल में कन्वर्ट हो गया तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट देंगे, और इंटरेस्ट 6% का होगा। तो 3 लाख पर 6 का 6% 18,000 आता है। एज ए पार्टनर उसको 35,000 इंटरेस्ट ये सैलरी के रूप में भी देना है मैनेजर को। तो ये मैनेजर का नाम सी है, तो सी को क्या सैलरी के रूप में 35,000 देना है। तो ये दोनों माइनस होगा। 4 लाख में ये दोनों प्लस करके और ये दोनों माइनस करके आएगा 4,22,000। अब दूसरे 19 का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हमें पता है कि 2 लाख का लॉस है। ये दोनों इसमें ये माइनस फिगर होगा, ये दोनों प्लस फिगर होगा। तो इसमें से ये दोनों घटाएंगे तो 1,25,000 माइनस आएगा। अब चूँकि इंटरेस्ट एंड कैपिटल पेबल एज पार्टनर ये नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? हम जानते हैं कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल या सैलरी एज पार्टनर जो होता है वो एक एप्रोप्रिएशन है, वो एक चार्ज नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इवन वो पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है तब भी। तो ये एडजस्टेड फिगर आ गया -1,25,000। अब हम 2020 का कैलकुलेशन करते हैं। 6 लाख हमारा ईयर एंड प्रॉफिट है और 30,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है। 30,000 कैसे आया? 3 लाख इंटू 10/100 30,000। 45,000 का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। एज सैलरी एनुअली पेड हो रहा है एज ए मैनेजर। ये 18,000 हमें मालूम है। 3 लाख इंटरेस्ट हमारा जो था वो कैपिटल के रूप में परिवर्तित हो गया, उस पर 6% इंटरेस्ट देंगे तो ये आएगा 18,000। ये 35,000 इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ये एडजस्टेड फिगर होगा, जो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा वो 6,22,000 होगा। अब इसको हम टोटल कर देंगे। टोटल करने के लिए इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये माइनस फिगर है इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये 9,19,000 हमारा आया तीनों साल का एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसमें सी का हिस्सा जो हुआ, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड एज पार्टनर, जो प्रॉफिट एडजस्ट करके निकला है उस पर एज ए पार्टनर हिस्सा कितना हुआ, वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये भी है हमें कि 1/5 के लिए वो आ रहा है एज ए पार्टनर। तो 1/5 ऑफ 19,19,000 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा 1,83,800। तो ये 1,83,800 हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट हुआ। अब हम जानते हैं कि एज पार्टनर हमको इसको इंटरेस्ट देना है। एज पार्टनर हमको इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि सी को एज ए पार्टनर क्या देना है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सी उसमें से लेस कर देंगे। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सी को एज ए मैनेजर क्या दिया गया। तो उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट भी देना है 6% एज ए पार्टनर के रूप में। तो ये आएगा 36,000। ये टोटल है हमको मालूम 36,000। और सैलरी भी हमको सी को पार्टनर के रूप में देना है। तो ये इसका टोटल 70,000 है। ये हो गया 70,000। इसको हम लोगों ने टोटल किया 2,89,800 आया। अब हम लोग लेस करेंगे क्या, पेड टू सी एज मैनेजर के रूप में, जैसे मैंने पहले भी बताया था। सैलरी उसके दिया गया है 1,35,000। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है 90,000। ये टोटल है। अब टोटल इसको कितना पेमेंट हुआ है अभी तक, 2,25,000। तो कितना बचा बैलेंस 64,800। ये इसका मतलब कि एज ए पार्टनर इसको जितना देना है उससे एज ए मैनेजर कम मिला था। कितना कम मिला था? 64,800। अब ये 64,800
ये शॉर्टफॉल है एज ए मैनेजर के रूप में, एज ए पार्टनर के रूप में इंट्रोड्यूस करने के लिए सी को। तो ये इसमें क्या होगा, सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा एडजस्टिंग एंट्री के लिए, और ए और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इसको बांटेंगे किस रेशियो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में दिया गया है 3:2 है, तो 3/5 और 2/5। इसको हम लोगों ने बांटा, ये 38,880 आया, 25,920 आया। मैं समझता हूँ कि अब आप लोग इसको समझ चुके होंगे। ओके, नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे